कि हम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। मैं पूछना चाहता हूं, क्या इसके पहले सरकार नहीं थी? सरकार लोगों को अनाज नहीं देती? भुखमरी तो तब थी जब कांग्रेस की सरकार नहीं बनी थी। जब देश में कांग्रेस सरकार तो लोग भूखे मरते थे। सरकार ने ही अन्न की योजना चलाई, गाँव में लोगों को सुविधा के लिए समितियां बनाई, लोगों को अन्न दान के लिए लोगों को गाँव में ये कोटेदार की स्थापना हुई। गाँव अनाज बांटने का काम कांग्रेस ने किया, किंतु कभी कांग्रेस ने अन्नदाता नाम नहीं दिया अपना, हमेशा कांग्रेस ने सिपाही नाम दिया। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो बड़े हुए नेता हैं, ये अपने उनको भगवान मानने लगे हैं, वो जनता को। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्कर्ष पत्रिका मेरे साथ और मैं हूं अनुराग। 2022 चुनाव की आगामी जो सत्र की जो तैयारी है वो लगातार एकदम अपने सरगर्मी बढ़ी हुई है। प्रदेश में हर स्तर पे प्रत्येक पार्टियां अपने स्तर पे चुनाव की तैयारी लगी बहुत ही तेज़ी से कर रही हैं और उसी क्रम में आज हम जनपद कुशीनगर में हैं। चुनाव की तैयारियां हर स्तर पे चल रही हैं। हर पार्टी अपने दावों के साथ लगातार कोशिश कर रही है कि वो जनता के बीच में आकर अपनी बात कह सके। इस क्रम में हम जनपद कुशीनगर में पडरौना शहर में हैं और आज यहाँ उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की कांग्रेस के वरिष्ठ नेता यहाँ बैठे हुए हैं और भारी संख्या में यहाँ कांग्रेस के समर्थक हैं। पीछे इनकी रैली शुरू होने वाली है और रैली के पहले हम इनसे अनुरोध करके इनसे बात करने की कोशिश की और आइए जानते हैं किस तरह की तैयारी चल रही है कांग्रेस की, कि वाकई में देश में विपक्ष जहां शांत पड़ा हुआ है आखिर क्या भूमिका है कांग्रेस की। सर, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं मनीष जायसवाल। सर, ये बताएं कि आप यहाँ किस पद से हैं और क्या काम? मैं कांग्रेस का यहाँ सिपाही हूँ और मैं बिशुनपुरा ब्लॉक का PCC सदस्य हूँ और कांग्रेस का उम्मीद है कि मैं एक प्रत्याशी बनकर 2030 विधानसभा का प्रत्याशी होऊंगा। सर, विधानसभा की बात करें तो मैं उसी मुद्दे पर बात करना चाहूँगा। विधानसभा, हमने पिछले 2-3 सत्र के जो विधानसभा देखे हैं उसमें कांग्रेस की जो भूमिका है वो सबसे लास्ट में दिखती है। आप गठबंधन करते हैं, कभी सपा से, कभी किसी और पार्टी से गठबंधन करके, और गठबंधन करके फिर वापस में आप उसको ब्लेम करते हैं कि उस पार्टी के गठबंधन करने से काफ़ी नुकसान हुआ है। तो क्या वाकई में कांग्रेस की रणनीति प्रदेश में कहीं नहीं दिखाई देती है? नहीं, कांग्रेस में जब से हमारे इस प्रदेश की जिम्मेदारी कमान प्रियंका गांधी जी ने, अजय कुमार लल्लू जी ने संभाला है, तब से निश्चित तौर पे कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी उभर के सामने आई है जो पूरे प्रदेश में चाहे किसी भी मुद्दे हो, चाहे महिलाओं के उत्पीड़न का मामला हो, चाहे कहीं भी कोई उत्पीड़न हो रहा है, अगर सबसे पहले कोई आ रहा है तो कांग्रेस ही आ रही है। क्या वाकई लगता है कि प्रदेश में जो है कांग्रेस की जो पकड़ है वो मजबूत है लोगों में? अब कांग्रेस जनता के बीच सबसे ज़्यादा, आप चाहे प्रदेश की सरकार हो चाहे देश की सरकार हो, पूरे प्रदेश या देश में सबसे अधिक विरोध अगर विपक्ष की भूमिका किसी ने निभाने का प्रयास किया है तो कांग्रेस ने किया है। सपा बसपा आपके प्रदेश में कहीं भूमिका नहीं निभाई है, किंतु निरंतर इस योगी जी की सरकार की, चाहे वो किसी समस्या हो, चाहे जब हमारे जो उस समय कहते हैं जब कोरोना कार्यकाल था, उस कार्यकाल में जब लोग पैदल आते थे तो हमारी सरकार, जब हम विपक्ष में होने के बाद भी हम लोगों ने वहाँ पे बस लगाया, किंतु सरकार ने ही हम लोग को रोका। उसके बाद चाहे किसानों का मुद्दा हो, चाहे कहीं महिलाओं को उत्पीड़न का मामला हो, किसी भी मुद्दे पे अगर फ्रंट फुट पे कोई विरोध करने का काम करे तो कांग्रेस ही कर रही है, बाकी कोई नहीं कर रही है। लेकिन केंद्र की बात करें तो केंद्र में जो विपक्ष की भूमिका होनी चाहिए कांग्रेस की, वो दिखाई नहीं पड़ती है कहीं पे। किसी विशेष मुद्दे पर लेकर ही सरकार बात करती है। जब बात महंगाई की, आम आदमी की समस्या की बात होती है तो कांग्रेस शांत रहती है उस पर। ऐसा कुछ नहीं है। अभी सर्वदल को नेतृत्व में लेकर कांग्रेस के अध्यक्ष, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने अभी संसद का घेराव किया था, 2 दिन का मार्च किया था। कांग्रेस ने ही संसद घेरने का काम किया अपने नेतृत्व में ही, इसलिए विपक्ष की भूमिका कांग्रेस ही निभा रही है चाहे देश प्रदेश में। आखिर जनता के बीच में आपकी बात क्यों नहीं पहुंच पा रही है? जनता क्यों नहीं आपकी बातों से सरोकार कर रही है? चुनाव आते हैं तो चुनाव में जो है आपको शिकस्त का सामना करना पड़ता है। नहीं, जनता चूंकि झूठ बोलकर जो मोदी जी की सरकार बनी थी, अब जनता जान चुकी है। कांग्रेस के लोगों ने जनता के दरवाजे पर जाकर बताने का पूरा प्रयास किया है और जनता को इस बार मैं बताना चाहता हूं कि जनता जान चुकी है कि ये जो भारत सरकार में, जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बैठी है, वो किसानों के हित में कोई काम नहीं कर रही है, वो नौजवानों के हित में कोई काम नहीं कर रही है, वो रोजगार के संबंध में कोई काम नहीं कर रही है, वो किसानों के किसी भी मुद्दे पर किसानों के साथ नहीं है। व्यापारियों का उत्पीड़न हो रहा है। इन सारे मुद्दों पर देश के तमाम हमारे जो कांग्रेस के द्वारा जो स्थापित जो भी योजनाएं, जो भी बड़े वो थे, चाहे वो एयरपोर्ट का मामला हो, चाहे रेलवे का मामला हो, चाहे बड़े बड़े जो कल कारखाने इस देश में स्थापित किए, उसको भारतीय जनता बेचने का काम किए। इसको अब जनता जान चुकी है और इस बार 2022 में उत्तर प्रदेश और 2024 में भारत सरकार से इस भारतीय जनता पार्टी को, सरकार को कांग्रेस के ही माध्यम से खदेड़ कर बाहर किया जाएगा।
कि हम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। मैं पूछना चाहता हूं, क्या इसके पहले सरकार नहीं थी? सरकार लोगों को अनाज नहीं देती? भुखमरी तो तब थी जब कांग्रेस की सरकार नहीं बनी थी। जब देश में कांग्रेस सरकार तो लोग भूखे मरते थे। सरकार ने ही अन्न की योजना चलाई, गाँव गाँव में लोगों को सुविधा के लिए समितियां बनाई, लोगों को अन्न दान के लिए लोगों को गांव में ये कोटेदार की स्थापना हुई, गांव गांव अनाज बांटने का काम कांग्रेस ने किया। किंतु कभी कांग्रेस ने अन्नदाता नाम नहीं लिया अपना, हमेशा कांग्रेस ने सिपाही नाम लिया। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो बड़े हुए नेता हैं, ये अपने उनको भगवान मानने लगे हैं। वो जनता को अन्नदाता, वो अपने आप को अन्नदाता कर रहे हैं। अन्नदाता तो किसान है यहाँ का, जो मेहनत मजदूरी करके लोगों को चावल, गेहूं, अनाज, गन्ना उत्पादन करता है, वो भुखमरी के कगार पे है। आज के डेट में मैं कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अन्नदाता जो किसान है वो भुखमरी के कगार पे है। और जो अन्नदाता के पैसे पर जो ये सरकार बनी है, चाहे वो किसी चीज का मामला हो, चाहे पेट्रोल का मामला हो, डीजल का मामला हो, गैस का मामला हो, मिट्टी के तेल का मामला हो, कड़ू का मामला हो, रिफाइन का मामला हो, या हम बिस्किट खरीदते हैं, छोटा से छोटा आइटम खरीदते हैं, उस पर हम टैक्स देते हैं और इसी टैक्स के बलबूते ये सरकार चलती है। अन्नदाता तो आम जनता है, गरीब जनता है, और उसको बांटकर हम लोगों को, हमारे गरीब भोली वाली जनता को ये लोग भिखारी बनकर समझ रखा है। इसीलिए तो इस योजना का नाम वाकई मुद्दा महंगाई मुद्दा होगा, क्योंकि जब भी सरकार चुनाव लड़ती है तो उसके बाद से सेंटिमेंट पे जोर करते हैं, सेंटिमेंटल चुनाव हो जाता है, पूरी तरह से मुद्दा धार्मिक हो जाता है, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद पे बात हो जाती है। तो जो क्या वाकई में ये महंगाई मुद्दा होगा चुनाव के लिए? जी निश्चित रूप से। इस बार महंगाई के मुद्दे पर मैं बताना चाहता हूँ, गरीब के पास उतने पैसे नहीं हैं कि ठीक ढंग से वो इस समय एक दिन का अपने खाने का जुगाड़ कर सके। इस सरकार ने महंगाई में कमर तोड़ दिया है। मैं कहना चाहूँगा, कोई ऐसी चीज, चाहे वो पेट्रोल, डीजल, मिट्टी के तेल, रिफाइन, कड़ू का तेल, आपका ड्यूटी, मतलब गाड़ी घोड़ा, मोटरसाइकिल जो हम लोग पहले 40,000 में खरीदते थे, आज के वही मोटरसाइकिल खरीदने हम 70,000 में जा रहे हैं। जो गाड़ियां हम लोग 40,000 में, 4 लाख में, 5 लाख में करते, वो गाड़ियां आज 7 लाख में खरीद रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि महंगाई एकदम चरम पे है। योगी जी कहते हैं जिस मुद्दे को लेकर विपक्ष हमें घेरता था, राम मंदिर हम वही बनाएंगे, तारीख वही बताएंगे। राम मंदिर भी बन रहा है, तारीख भी बताया जा रहा है, तो क्या वाकई में जो है विपक्ष के पास इस तरह के मुद्दे हैं? राम मंदिर बन रहा है, उस बनने में माननीय मोदी जी और योगी जी के लोग उसमें भी कमीशन खाने का काम कर रहे हैं। वो राम जी के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। वो मंदिर में भी जो पैसा, जो जनता का चंदा मिला है, उस पैसे को खाने का काम, ये काम पहले से ही ये भारतीय जनता पार्टी करती आई है और आज भी कर रही है। गोरखपुर शहर में एम्स की स्थापना हो गई, सरकार ने इसका पूरा श्रेय लिया। प्रत्येक शहर, प्रत्येक राज्य को जो है मेडिकल कॉलेज देने की काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी। इसका श्रेय भी भारतीय जनता पार्टी अपने आप को लेती है। क्या लगता है आपको, सरकार स्वास्थ्य के मुद्दे पर सफल नहीं है? सरकार अगर स्वास्थ्य के मुद्दे पर सफल होती तो सरकार के लोग इतने नहीं मरते, इतनी जनता नहीं मरती। आज सरकार तो करिए, कोरोना से कोई नहीं मरा। एम्स के मामले में कहना चाहूँगा, एम्स ये भारतीय जनता पार्टी की देन नहीं है, ये पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार थी, तभी एम्स का पास हुआ था। हाँ, उसको मुद्दे को आने में समय लगता, तब तक ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई। मैं कहना चाहूँगा कि जहाँ तक स्वास्थ्य का मामला है, स्वास्थ्य के मामले में जितना इस सरकार में लोग मरे हैं उतना कहीं लोग नहीं मरे। भारतीय जनता पार्टी में मैं जानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता वो कह रहे हैं कि कोरोना से कोई मरा नहीं है। मैं कहना चाहूँगा कि कोई ऐसा व्यक्ति इस क्षेत्र में नहीं है जिसका कोई ना कोई एक रिश्तेदार न मरा हो, कोई ना कोई उसका चाहने वाला न मरा हो। लाखों लाख लाशें बिछी हैं इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, और सरकार गुमराह कर रही है कि हमारे कोरोना कार्यकाल से कोई मरा नहीं है। ये तो दुर्भाग्य है, ये तो सरकार बचा रही है। अगला प्रश्न सबसे महत्वपूर्ण होगा, कुशीनगर विधानसभा का, यह पडरौना विधानसभा क्षेत्र। कुशीनगर वैसे अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण सीट माना जाता है। कुशीनगर पडरौना विधानसभा से और कुशीनगर स्वयं से, कुशीनगर से संसद में जाकर संसद सदस्य रहे हैं क्षेत्र के कुंवर RPN सिंह जी, मंत्री भी रहे हैं, कैबिनेट में जो है उन्होंने गृह राज्य मंत्री का पद लिया, पेट्रोलियम मंत्री लिया, बड़े पोर्टफोलियो उनको मिले हैं। सरकार से इतने बड़े पोर्टफोलियो मिले, लेकिन क्षेत्र का विकास उस स्तर का नहीं हुआ। क्षेत्र की जनता सोचती है इसके बारे में। आपको मैं बता दूं कि पडरौना विधानसभा या इस जिले में अगर विकास कहीं दिखा, उस समय अगर कहीं पूरे मंडल या पूरे प्रदेश में कहीं दिखा, तो सबसे ज़्यादा विकास पडरौना के कुशीनगर जनपद में दिखाई दिया। पडरौना के चाहे जितने भी सड़क थे, पडरौना कप्तानगंज से लेकर हाटा की सड़क थी, पडरौना यहाँ से लेकर छितौनी तक की सड़क थी, चाहे जितने भी सड़क आपको दिखाई दिए, बड़े बड़े सड़क दिखाई दिए, वो सब कुंवर RPN सिंह की ज़माने में ही हुए। चाहे बाटलिंग प्लांट का यहाँ पे उद्घाटन किया, उन्होंने शिलान्यास किया, किंतु प्लांट यहाँ से चला क्यों? जी,
ये सरकार माननीय जो आज हमारे इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो अपने प्रभाव, जब उनकी सरकार बनी अपने प्रभाव को दमाया और यहाँ के सांसद विधायक जो भारतीय जनता पार्टी के थे रोक नहीं पाए। वो अपना इस बाटलिंग प्लांट की स्थापना लेकर गोरखपुर किए, जबकि कुंवर आरपीएन सिंह की सोच थी कि वो बाटलिंग प्लांट पडरौना में हो। इसकी स्थापना भी कर दी, तो उसका उन्होंने शिलान्यास भी कर दिया था, उसके जमीन की भी चर्चा हो गई थी। सब होने के बाद भी उन्होंने अपने प्रभाव, दूसरी सरकार बनी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में वो गोरखपुर ले गए। सीआरपीएफ सेंटर का उद्घाटन उन्होंने किया, उन्होंने यहाँ पे जो है उसका शिलान्यास भी किया था। सीआरपीएफ सेंटर यहाँ से चला गया? नहीं, सीआरपीएफ सेंटर चला नहीं गया है। आप पीछे उठा के लिए 2 महीने पहले सीआरपीएफ सेंटर जो महिला नगरी और दांदोपुर के बीच में जो जगह चिन्हित की गई थी, उस चिन्हित का सीमांकन करने पुनः ये सरकार के लोग आए थे और चिन्हित करके गए हैं। संभवतः सीआरपीएफ कैंप अब यहीं बनेगा। पहले जो पूर्ववर्ती सरकार रही है, चाहे वो समाजवादी पार्टी की हो या बसपा की सरकार रही हो, उसने अपनी योजनाओं में विपक्ष को जो अहम भूमिका निभाई है, उसमें देखा जाता है कि विपक्ष के कार्यकाल हमेशा से ऐसे रहे हैं कि सरकार को घेरने काम करती है, सरकार से प्रश्न पूछने काम करती है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बात करें प्रदेश में, तो कांग्रेस की भूमिका जब से देखा जा रहा है प्रियंका गांधी आई है तब से कुछ मजबूत हुई है, लेकिन उसके पहले कुछ काफ़ी कमजोर रही है। इसकी कड़ी किसको मानते हैं जिम्मेदार? नहीं, देखिए परिस्थितियाँ थी, उस परिस्थिति में हमारे पार्टी के वर्कर कम काम के थे, जिसका वजह हमें 22-23 साल जनता के बीच हम पद पे नहीं जा सके। किंतु जब से प्रियंका गांधी जी, अजय कुमार लल्लू जी और संगठन पूरे प्रदेश में आज की डेट में कांग्रेस संगठन का काम कर रही है, संगठन पे चल रही है, और जितने भी मुद्दे हैं, चाहे वो जितने भी विपक्ष के मुद्दे हैं, अगर विपक्ष की भूमिका कोई निभा रही है तो कांग्रेस निभा रही है। सपा और बसपा वो अपने जान बचाने में लगी है कि हम अगर विरोध करेंगे तो हमें जेल जाना पड़ेगा, किंतु कांग्रेस के किसी सिपाही को, चाहे छोटा सिपाही हो चाहे बड़ा सिपाही हो, उसको जेल जाने का डर नहीं है। वो कांग्रेस ही सरकार, इस जो महंगाई की सरकार है, जो आतताइयों की सरकार है, जो लोगों को पर्चा भरने में रोक दे रही है, लोकतंत्र की हत्या कर रही है, उसका अगर कहीं कोई कड़ा विरोध कर रहा है तो कांग्रेस ही कर रही है। 22 का चुनाव किस मुद्दे पर लड़ा जाएगा और कैसा होगा, आपकी कैसी कोई तैयारी? 22 की जो चुनाव है वो हम लोग सर्व समाज को लेकर, हम जाति धर्म में हमारी पार्टी नहीं बढ़ी है। हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम छोटा बड़ा सबका सम्मान है। हम सबको जोड़कर, और जो प्रदेश में जो महंगाई है, जो देश में महंगाई है, और जो देश में जो लोगों के साथ इंसाफ नहीं मिल रहा है, जो जुल्म जाती हो रही है, उसके खिलाफ हम, जो कोरोना के कार्यकाल में सैकड़ों हजारों लोगों को ये सरकार मरने पे छोड़ दी और उस आंकड़े को दबाने का काम किया, इन सारे मुद्दों को हम जनता के बीच ले जाकर और चुनाव लड़ेंगे, जिससे हम इस सरकार को हम बाध्य कर उतारने का काम करेंगे। जाति समीकरण तो कांग्रेस भी जानती है, कांग्रेस भी समझती है कहाँ से जाति समीकरण खेलना है, तो कैंडिडेट तो वो भी अपने हिसाब से खड़ी करेगी। ऐसा कुछ नहीं है, कांग्रेस जाति समीकरण कभी नहीं खेलती है, कांग्रेस जात का सम्मान करती है। आज इस प्रदेश में जितने भी सम्मान मिले हैं, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे अनुसूचित हो चाहे मुस्लिम हो, किसी भी जाति का सम्मान तो कांग्रेस ने किया है। वो कभी जाति विशेष का काम नहीं किया है, वर्ग विशेष का काम नहीं किया, वो सबका सम्मान किया है, किसी के साथ गलती नहीं की है, किसी जाति को दबाने का प्रयास नहीं किया। ये थे हमारे साथ कांग्रेस के लीडर्स पडरौना कुशीनगर से विधानसभा से लगातार कोशिश कर रहे हैं कि हमारा चुनाव है व्यक्ति विशेष, जाति विशेष या किसी धर्म विशेष के लिए नहीं होगा, हम सबका साथ सबका विकास करेंगे। अब देखना है वाकई में विधानसभा का जो चुनाव है कितना महत्वपूर्ण होने वाला है। सभी पार्टियां जोर शोर से अपनी तैयारियों में लगी हुई हैं और ये कोशिश कर रही हैं जनता तक अपनी बात पहुँचाने के लिए और महंगाई और भ्रष्टाचार पर बात करने के लिए, क्योंकि अब सरकार की मुद्दों और सरकार के दावों को जनता समझ चुकी है। महंगाई का मुद्दा बड़ा महत्वपूर्ण है, जनता समझ चुकी है या नहीं समझ चुकी है, क्या वाकई में धर्म और सेंटिमेंट फिर से कोई नया कार्ड खेलेगी बीजेपी, ये देखना बाकी है। ऐसे ही लगातार कवरेज जारी है हमारे साथ, हर विधानसभा में आपके साथ लगातार बने हुए हैं। मैं हूं अनुराग मिश्रा, शुक्रिया।